दे रहा है 2021 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लेकर आए हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन ए में हमारा क्या है क्वेश्चन, पहले सेक्शन हम देखते लेते हैं दोस्तों। सेक्शन ए हमारा जो होता है दोस्तों, सेक्शन ए में आप जानते हैं सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दोस्तों क्या है, एक्सप्लेन द HLV सिस्टम एंड बैंकक्रप्ट रूल। क्या है HLV सिस्टम एंड बैंकक्रप्ट रूल क्या है, हम आपको भी इसके बाद जस्ट इस सभी क्वेश्चन को हल कराएंगे जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपको बता, जैसे HLV क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को HLV सिस्टम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बैंकक्रप्ट इन्हें रूल दिया था, इस सब के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट फ्रेट एंड कलर किस फार्मूला। स्टेट क्या होता है, स्टेट बताइए, फ्रेट एंड कलर फार्मूला के बारे में बताइए, अभी हम आपको बताएंगे जैसा कि आपको पता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमाइन 80% वेट बाय वेव एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्पीड। प्रूफ स्पीड के बारे में पढ़ेंगे जो कि 80% है, 80% बता रहा है, जो कि उसका रूल भी पढ़ेंगे पूरा, कैसे उसको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेम ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। व्हाट इज इमल्सिफाइंग एजेंट के हम नेम बताएंगे, क्या कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों, हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सॉल्विलिटी। हाउ टू को सॉल्वेंट क्या होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं सॉल्विलिटी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा हमारा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंपल सिरप एंड IP सिरप एंड USP सिरप के अंतर पढ़ेंगे एंड ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में यस एंड कॉलुनेरियम क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ साथ गिव एग्जांपल ऑफ थेराप्यूटिकल इनक्यूबेटिबिलिटी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड एंड सिंबल और RX एंड सिग्नेचुरा इन द प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत सिग्नेचर क्या होता है और RS क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन हो गया दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं सेक्शन भी, जैसा कि आपको पता है दोस्तों 3 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन हमको करना पड़ता है। देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द फार्माकोपिया, राइट ए शॉर्ट नोट IP एंड BP। आप व्हाट इज फार्माकोपिया होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखिए और उसके राइट लिखिए शॉर्ट नोट इन IP एंड BP। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ड्रा इन सिंपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में बताइए एंड ड्रा करिए एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन का। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट ए फ्लैकुलेटेड एंड डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। डिफाइन सस्पेंशन क्या होते हैं एंड फ्लैकुलेटेड एंड डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट पैरामीटर यूज टू इवोल्यूशन ऑफ सपुलेशन सस्पेंशन के इवोल्यूशन के बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके पैरामीटर के बारे में क्या हो, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और देख लेते हैं सेक्शन B हमारा क्या होता है। आपको जैसा पता है सेक्शन C जो होता है दोस्तों 5 क्वेश्चन हमको करना पड़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 7 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू, हमको ज्ञात करना है 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 30 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय द एलिगेशन मेथड से हमको उसको कैलकुलेट करना है। व्हाट डू यू मीन्स अंडरस्टैंड बाय द पोसोलॉजी, व्हाट इज डिफरेंट फार्मूला यूज टू कैलकुलेट यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू एज एंड बॉडी वेट। डिफाइन द पाउडर, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ दिस डस्टिंग पाउडर एंड एफरवेसेंट पाउडर एंड इसके बारे में को पढ़ना है, ये हो गया। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल एंड लोशन एंड लिनामेंट के अंतर्गत आपको डिफरेंट बताना है। एंड उसके बाद जस्ट आपको उसके जस्ट बाद हमको क्वेश्चन हमारा ये है, डिफाइन द इमल्सन एंड डिस्क्राइब अबाउट द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई एंड इंस्टेबिलिटी। कैसे आप पहचानेंगे इमल्सन कैसे क्या होते हैं और उसकी इंस्टेबिलिटी के बारे में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंट ऑप्शन एज ए कैरियर इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है कैरियर किसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जी है, डिफाइन द सपोजिटरी, एक्सप्लेन अबाउट द आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटरी। डिफाइन सपोजिटरी क्या होता है, एक्सप्लेन करिए आइडियल बेसिस ऑफ सपोजिटरी, जो कि फैटी बेसिस होता है एंड वाटर सोलुबल एंड वाटर इनसोलुबल बेसिस होता है एंड इमल्सिफाई बेसिस होता है, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन से बताना होगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया एकदम
सॉल्व से आप इसका एक तरह स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप इसकी लिंक भेज देंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं अब इस सभी का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट को चलते स्टार्ट करते हैं। इंश्योर लिखेंगे जो कि रिपीटेड एंड प्रोबेबिलिटी है आपके फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में आने के, हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करने चल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इससे पहले हम बता दें कि इस हमें कौन कौन से क्वेश्चन को हल करना है, ताकि आपको पता रहे कि हम जो वीडियो देख रहे हैं उनमें हमको क्या क्या आज सिखाया जाए, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों आज पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन क्या होता है एंड उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जेलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, हुमेटेंटेंट क्या होते हैं एंड पेडियाट्रिक फार्मूला क्या होता है। साथ ही पेडियाट्रिक फार्मूला में यंग फार्मूला, डेलिंग फार्मूला, फ्रेड फार्मूला, कलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और SOS फार्मूला क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है एंड HLB का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोक लॉ क्या होता है, फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पोसोलॉजी क्या होता है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, फार्माकोपिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के फार्माकोपिया प्रेजेंट है उसके बारे में देखेंगे। और साथ साथ फर्स्ट फार्माकोपिया का बात है इन इंडिया, उसका लेटेस्ट क्या कहते हैं एडिशन क्या है। उसके बाद प्रूफ स्प्रिट क्या है, प्रूफ स्प्रिट क्या होता है, प्रूफ स्प्रिट लगाने का कैसे हम उसको अगर मतलब न्यूमेरिकल आते तो कैसे हम हल करेंगे प्रूफ स्प्रिट पर, तो पूरा फार्मूला है। साथ साथ हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट पढ़ेंगे एंड एफरवेसेंट पाउडर पढ़ेंगे एंड एफ्लोरोसेंट पाउडर पढ़ेंगे, साथ साथ यूटेटिंग मिक्सचर पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में इतना चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है दोस्तों, पहला एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंटी माने विपरीत, ऑक्सीडाइजेंट एजेंट मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को एंटी ऑक्सीडाइजेंट एजेंट कहते हैं। तो चलो हम स्टार्ट बताते हैं क्या होता है। तो इट इज़ द सब्सटेंस, या एक सब्सटेंस होते हैं, इट इज़ अ सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, मतलब प्रिवेंट बाय रोकते हैं ऑक्सीडेशन को। ऐसे सब्सटेंस को हम एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जांपल क्या होता है, टोकोफेरॉल है, प्रोपिल गैलोट है एंड एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक दोस्तों, क्या क्या है, टोकोफेरॉल है, प्रोपिल गैलेट है एंड एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो टोकोफेरॉल एंड प्रोपिल गैलेट या जो होता है इमल्सन में क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडाइजेंट एजेंट रूम में वर्क करता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड जब हम कोई लिक्विड प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमें एंटीऑक्सीडाइजेंट रूम में वो ऑक्सीडेशन हमारे फार्मूलेशन बना हो, इसलिए हम उसमें एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करें। दूसरा क्या हमारा चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं दोस्तों, तो चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं, चिलेटिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस होते हैं दोस्तों। चिलेटिंग एजेंट एक सब्सटेंस होते हैं अथवा एजेंट होते हैं दैट फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स विथ हैवी मेटल्स। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हैवी मेटल के साथ फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ताकि वो मतलब रिएक्शन उसके साथ आसानी पूर्वक हो जाए। तो कौन कौन चिलेटिंग एजेंट होते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों ADTA, एथिलीन डाइम टेट्रा एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड है एंड टार्ट्रिक एसिड है। 3 एग्जांपल है किसके, चिलेटिंग एजेंट। EDTA है, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हीकल्स आप आ सकता है बहुत कम इसकी चांस, लेकिन हमने लिख लिया आपको समझा सके कि व्हीकल्स क्या होते हैं। तो व्हीकल होते हैं इट इज सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं दी फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन के बनने में जौन से पदार्थ जो है सब्सटेंस यूज होते हैं उन सभी को व्हीकल्स कहते हैं। तो उनमें क्या कह सकते हैं, जैसे सॉल्वेंट जो यूज कर रहे थे, बेस जो यूज कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, फ्लावरिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं चौथा क्या हमारा सर्फेक्टेंट क्या होता है। व्हाट इज सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट जो होता है इनहेंस करता है दी सॉल्बिलिटी। इनहेंस माने बढ़ाता है, दी सॉल्बिलिटी माने सॉल्बिलिटी को, मतलब घुलनशीलता को। आप पुअरली सोल्यूबल ड्रग, जो पुअर ड्रग हैं जो किसी भी लिक्विड में नहीं घुल रही हैं, तो उनमें अगर हम सर्फेक्टेंट डाल देंगे तो उनकी जो सॉल्बिलिटी है बढ़ जाएगी, वो आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। तो सर्फेक्टेंट के एग्जांपल क्या होते हैं, T218 होते हैं एंड T216 होते हैं। 60 T280 एंड T260 होता है पोटेशियम अथवा एक होता है पोटेशियम ओलिएट्स। ठीक है,
और चौथा एग्जाम्पल है सोप। सोप माने साबुन। जो साबुन होता है दोस्तों, जो हम हमारे नहाने वाला साबुन होता है, वो जो होता है क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो हमारे धूल कण होते हैं हाथ में, तो हम साबुन से इसलिए धोते हैं क्योंकि धूल कण जो होते हैं वो साबुन क्या कहते हैं, अगर हम पानी से ओनली पानी से अपना हाथ धोते हैं तो हमारी पूरी तरह क्या कहते हैं हाथ साफ नहीं होता, क्लीन होता। बट हम जब साबुन से हाथ धोते हैं, क्योंकि साबुन जो होता है उसकी जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनसे उनके जाकर धूल कण उनके साथ हमारे पार्टिकल्स को सॉल्बिलिटी बढ़ा देता है पानी के साथ। जैसे हम पानी से हाथ धोते हैं तो वो पार्टिकल पानी के साथ मिल जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो एक प्रकार का सोप जी है। सोप जो होता है दोस्तों वह सर्फेक्टेंट होता है। अब हम देख लेते हैं बफर क्या होते हैं। बफर सोल्यूशन, बफर जो होते हैं इट इज़ द रीजेंट होते हैं क्या कहते हैं चेंज ऑफ पीएच को क्या कहते हैं रेजिस्ट कहते हैं। इट इज क्या कहते हैं रेजिस्ट कर, तो क्या होते हैं इट रेजिस्ट करते हैं, इट रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच ऑफ वैल्यू। मतलब किसी भी सोल्यूशन में चेंज ऑफ पीएच को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं कि पीएच चेंज ना हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। रेजिस्ट माने रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच, इसका बफर। एग्जाम्पल क्या होता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट एग्जाम्पल होता है बफर सोल्यूशन का, जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच इन सोल्यूशन। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद हम अगला अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम अगला देख लेते हैं। अब हमारा है प्रिजर्वेटिव। क्या है प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो इट इज ए सब्सटेंस, प्रिजर्वेटिव एक सब्सटेंस होते हैं दैट क्या कहते हैं प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना हो पाए किसी हमारे सोल्यूशन में, किसी मेडिसिन में जो बना रहे हैं, कि उनमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ ना हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको रोकने वाला जो हम यूज करते हैं जो सब्सटेंस उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्व माने प्रिजर्व रखने के लिए, उस दवा को प्रिजर्व रखे ताकि खराब ना हो जाए, उसके लिए जो आप एजेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। उसका एग्जांपल दोस्तों क्या है, बेंजोइक एसिड है, मेथिल पैराबिन है एंड प्रोपिल पैराबिन। मेथिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन एंड बेंजोइक एसिड है, ये प्रिजर्वेटिव होते हैं। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 अंक वाले निश्चित इन्हीं सब में से आएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जेलिंग एजेंट क्या होते हैं। व्हाट इज जेलिंग एजेंट? दीज एजेंट होते हैं आर ऑर्गेनिज्म अथवा क्या कहते हैं हाइड्रोलिपिक अथवा हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोलिपिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोड्यूस करते हैं जेल लाइक कंसिस्टेंसी। एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि किसी भी सोल्यूशन में जेल लाइक कंसिस्टेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जेल लाइक कंसिस्टेंसी मतलब जेल लाइक उसकी प्रिपरेशन को बनाते हैं जेल लाइक, ठीक दोस्तों। तो यही होते हैं जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या होते हैं? ट्रैगाकाइनाथ, स्टार्च, जिलेटिंग्स, गम, ये सब क्या होते हैं जेलेटिंग एजेंट होते हैं। ट्रैगाकांत है, स्टार्च है, जेलेटिंग है एंड गम है, सब क्या होते हैं जेलेटिंग एजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या होता है हुमेक्टेंट क्या होते हैं। हुमेक्टेंट क्या होते हैं? इट इज एजेंट होते हैं दैट एब्जॉर्ब करते हैं द मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। किसी भी स्किन में अगर हमको क्या कहते हैं मॉइस्चर, मतलब हमारा क्या कहते हैं वहीं कोई वाउंड लिखा है, वाउंड हुआ है, चोट लगी है, वहाँ पर क्या कहते हैं लिक्विड बह रहा है, तो हमारे जब लिक्विड होगा तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ निश्चित रूप से हो जाएगी। तो इसलिए उस लिक्विड को ड्राई करने के लिए जो हम यूज करते हैं सब्सटेंस उसे कहते हैं हुमेटेंट, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एजेंट क्या होते हैं जैसे सॉर्बिटाल है एंड क्या कहते हैं ग्लिसरीन है अथवा बेंटोनाइट है, कियोलिन है, सब हुमेक्टेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं मॉइस्चर को किसी भी सोल्यूशन में अथवा किसी भी स्किन पर यूज करें, वाउंड हुआ वहाँ पर अगर लिक्विड सिक्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर ड्राई करने के लिए आप इन्हीं एजेंट का यूज किया जाता है। तब हम देख लेते हैं दोस्तों यस बहुत एग्जाम्पल आपको अभी दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत आया था। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे निश्चित रूप से 2 नंबर आपका छूट जाएगा। यस क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस, तो सब्सटेंस नहीं होते आप कह सकते हैं इट इज ए सिग्नल, डायरेक्ट कह दीजिए। यस क्या होता है? एक सिग्नल होता है विच इंडिकेट करता है, क्या करता है? इंडिकेट करता है टू दिस अदर पीपल्स का,
ये सिग्नल होता है, SOS क्या होता है, एक सिग्नल होता है विच इंडिकेट करता है टू दी अदर पीपल्स कब इंडिकेट करता है दैट यू आर इन ए डेंजरस, कि तुम दैट यू आर इन ए डेंजरस, कि तुम खतरे में हो, एंड नीड हेल्प क्विकली, कि तुम आपको आवश्यकता है क्विकली, किसी भी मतलब पेशेंट जाइए आप हॉस्पिटल में, आपको आवश्यकता है नीड की, किसी की आवश्यकता आपको क्विकली पड़ सकती है। तो SOS जो एक सिग्नल होता है जो कि इंडिकेट करता है टू द अदर पर्सन को दैट यू आर इन ए डेंजरस एंड नीडेड हेल्प टू क्विकली, तुम्हें आवश्यकता है क्या कहते हैं किसी भी हॉस्पिटल की जल्द से जल्द। तो यही SOS सिग्नल होता है। SOS क्या होता है, एक सिग्नल होता है विच इंडिकेट करता है अदर पीपल्स का कि दैट यू आर डेंजरस एंड नीडेड हेल्प क्विकली। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, HLB क्या होता है, तो HLB पूरा फॉर्म बता दें दोस्तों, फुल फॉर्म हाइड्रोलिपिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को ही HLB शॉर्टकट में कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है देख लेते हैं। इट इज ए सब्सटेंस होता है, इट इज ए सब्सटेंस होता है विच बैलेंस करता है सॉल्युबिलिटी इन ए सोल्यूशन इफ इज क्या कहता है, इट इज सब्सटेंस होता है विच बैलेंस करता है सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी बनी रहे, चाहे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को हाइड्रोजन से हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके फिल करता है, एंड लिपोफिलिक लिपो वाले जो बेस होते हैं, जो मतलब लिपिड वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को सोल्यूबल करता है। तो ऐसे एजेंट को HLB कहते हैं। इन सोल्यूशन इसी HLB को ही कहा जाता है सर्फेक्टेंट, क्योंकि सर्फेक्टेंट भी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, HLB भी क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसी को SLB अथवा सर्फेक्टेंट भी कहा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अब हम देख लेते हैं रूल ऑफ बैक्रोट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या रूल दिया था, ये आया था अगले क्वेश्चन में, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हम देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब करता है, बैक्रोट रूल जो है या डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन रिलेशन टू दी सर्फेक्टेंट, मतलब HLB, मतलब यह रूल देता है, या बैक्रोट साहब जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने यह संबंध दिया क्या कहते हैं प्रिपरेशन, जब हम इमल्सन का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो क्या कहते हैं सर्फेक्टेंट का जो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी हमको यूज करना है, ताकि हमारा जो हमारा इमल्सन है, ऑयल इमल्सन एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड ऑयल इन वाटर इमल्सन, आपस में दोनों क्या कहते हैं सर्फेक्टेंट सोल्यूबल रहें, एकदम इक्वल रहें एंड स्टेबल रहें। तो उनमें कितना हम सर्फेक्टेंट यूज करें, उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है बैंक्रोट साहब उन्होंने दिया था। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन रिलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, तब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है स्ट्रोक लॉ। व्हाट इज स्ट्रोक लॉ, स्ट्रोक लॉ क्या होता है तो हम बता दें दोस्तों, आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसा कि आपको पहले लगा चुके हैं स्टार्टिंग में वीडियो के कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आ गए हैं। द रेट ऑफ क्रीमिंग, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था संबंध होता है रेट ऑफ क्रीमिंग, जो रेट होता है क्रीमिंग, जो इमल्सन में क्रीमिंग फॉर्मेशन होता है, क्रीमिंग का जो रेट ऑफ क्रीमिंग है उन्हीं के संबंध में उन्होंने दिया था कि रेट ऑफ क्रीमिंग जो बनता है मतलब जो हमारा अनस्टेबिलिटी ऑफ दी इमल्सन होता है, जो रेट ऑफ क्रीमिंग हो जाता है, जो सेडिमेंटेशन हॉट केक बनता है, तो कितने रेट से बनेगा और कितने रेट से बनेगा और कब बनेगा, कितना बनेगा तो स्टेबल रहेगा, कितना बनेगा तो अनस्टेबल रहेगा। वही नियम जो होते हैं हमारे स्टोक लॉ साहब ने दिया था, स्टोक साहब ने। तो उन्होंने क्या एक फार्मूला दिया था स्टोक साहब ने रेट ऑफ क्रीमिंग का कि कितने रेट से क्रीमिंग बनेगा। तो वी जो होता है रेट ऑफ क्रीमिंग होता है, बी बराबर क्या होता है दोस्तों, बी बराबर होता है 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, उसके बाद ब्रेकर में D1 माइनस D2 अपॉन G, 2R स्क्वायर D1 माइनस D2 गुड़े G अपॉन 9। ए क्या होता है ईटक सिंबल होता है, ए ईटक सिंबल है। तो इनका फार्मूला है V बराबर 2R स्क्वायर, R जो होती है उस ड्रॉप की रेडियस होती है, D जो होता है उसकी डेंसिटी होती है,
और D2 जो होती है उस मीडियम की डेंसिटी होती है। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। E9 जो होता है 9 है। और ईटा जो होता है दोस्तों यह हमारा क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या होता है। वेयर वी जो होता है रेट ऑफ क्रीमिंग है, जैसे हमने बताया कि कहते हैं क्रीमिंग से उसकी रेट हो रहा है, उसको भी प्रदर्शित कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। आर जो होता है रेडियस होता है, ग्लोब्यूल्स का जो हमारा ग्लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी रेडियस कितनी होती है। डी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी होता है डेंसिटी। D2 जो होता है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडियम, जिस मीडियम उसको हम डाले हैं उसकी मतलब जो कंटिन्यूअस फेज है उसकी है। जी जो होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और एन जो होता है विस्कोसिटी डिस्पर्स कांस्टेंट होता है, जो एन नहीं ये ईटा है। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे करें, कौन कौन सा फार्मूला है बच्चों के, मतलब पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन दोस्तों एक ऐसा कैलकुलेशन होता है जैसे हम आप जाते होंगे दवा लेने तो डॉक्टर सीधा आपसे पूछता है आपका क्या एज है, या तो आपका एज पूछता होगा या तो आपका वेट पूछता होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो दवा को कैलकुलेट करता है, क्योंकि आप एडल्ट हो के आपकी दवा अलग होती है, चिल्ड्रन की दवा अलग होती है, और क्या कहते हैं जो ओल्ड होते हैं उनकी दवा की क्वांटिटी स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग होती है। तो उसको डिटरमाइन इन्हीं फार्मूलों से किया जाता है। उन फार्मूलों के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है बेस्ड ऑन दी एज। एज के आधार पर कैसे कैसे हम 3 फार्मूला हम कैसे जान सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना किसी डोज देना है ड्रग की। तो हमारे सबसे पहले फार्मूला यंग फार्मूला था। यंग साहब ने अपना फार्मूला दिया था पेडियाट्रिक डोज निकालने के लिए। डोज आप चाइल्ड किसी भी बच्चे की अगर आपको दवा निकालना कितनी देना है तो आपको क्या करना है, डोज ऑफ चाइल्ड एज, उस बच्चे का एज ईयर में कितने साल का है उसको लिख लीजिए। उसके बाद उसका एज यहाँ पे लिखिए, उसके बाद 12 उसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद एडल्ट डोज कितना आपके डोज है, 500 mg है, कितनी डोज है, तो उससे आप गुणा कर लीजिएगा जितना आएगा। उसकी एज को एडल्ट डोज से गुणा करिए, उसके बाद उसकी एज से 12 जोड़कर उससे भाग दीजिए, जितना आएगा उतना आपको उसकी मेडिसिन की क्वांटिटी को उस बच्चे को प्रेस्क्राइब कर देना है कि आप इतना खा लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, यंग फार्मूला यही होता है। डोज ऑफ चाइल्ड बराबर एज इन ईयर प्लस गुड़े एडल्ट डोज, मतलब आपकी दवा कितनी आपके पास है, कितनी स्ट्रेंथ है, 500 mg है, 400 mg है, कितने mg, 1000 mg है, कितने भी mg हो, तो उनमें से कितने हमको बच्चों को देना है चिल्ड्रन के लिए। मान लिया चिल्ड्रन के लिए कम स्ट्रेंथ में ना हो दवा तो कैसे देना है, उसी के लिए फार्मूला होता है एज क्या कहते हैं फार्मूला। अब हम देख लेते हैं अगला फार्मूला हमारा क्या होता है। अगला फार्मूला हमारा होता है दोस्तों कहते हैं डीलिंग फार्मूला। व्हाट इज डीलिंग फार्मूला? डीलिंग फार्मूला दोस्तों एज पर ही आधारित है। डोज ऑफ चाइल्ड ज्ञात करने के लिए आपको एज इन ईयर, उस बच्चे का एज ईयर में आपको लिखना होगा, प्लस एडल्ट डोज जो कौन सी दवा कितनी स्ट्रेंथ में आपको देनी हो और आपकी दवा कितनी उपलब्ध है कितनी स्ट्रेंथ में, उससे गुणा कर दीजिए। उसके बाद उसको 20 से भाग दीजिए, एकदम सिंपल। 20 से 20 से आप उसको क्या कहते हैं डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही होता है, आपको उतना दवा आपको देना है किसी भी बच्चे को। ठीक है दोस्तों, तो डीलिंग फार्मूला जो होता है ये जो एज इन और 20 से भाग दीजिए, एडल्ट डोज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डीलिंग फार्मूला आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं फ्रेड फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज फ्रेड फार्मूला? फ्रेड फार्मूला दोस्तों है डोज ऑफ चाइल्ड। जो डोज ऑफ चाइल्ड निकालने के लिए मान लीजिए अभी तक ईयर में मान लीजिए बच्चा मंथ में हो, 1-2 मंथ का उसको मेडिसिन करना हो, तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए हमारे फ्रेड जो साइंटिस्ट साहब थे उन्होंने दिया था मंथ इन एज, उस बच्चे का मंथ एज में कितना, उसके बाद 150 से भाग दे दीजिए, एडल्ट डोज से गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वो फ्रेड फार्मूला होता है। मंथ एज इन मंथ अपन 150 भाग दीजिए, जो आएगा वो हमारा फ्रेड फार्मूला। ठीक दोस्तों, अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ एडल्ट डोज, क्वेश्चन आया देख ले कैसे हल करना है, आपको पता चल जाएगा। इफ़ एडल्ट डोज इज PCM पैरासीटामोल इज 500 mg, मतलब एडल्ट डोज हमारे पास पैरासीटामोल का 500 mg है। व्हाट इज द डोज फॉर चाइल्ड फॉर 5 years ओल्ड? हम अगर हमको 500 mg हमारे पास दवा है, हमारे पास कोई बच्चा आता है 5 साल का तो कह रहा है हमको सर दवा दीजिए, तो हम उसको कितना दवा देंगे? ठीक है, हमको कम स्ट्रेंथ में नहीं है, तो उसके लिए आप 3 हमने फार्मूला बताया ऊपर, यंग फार्मूला लगा सकते हैं, डीलिंग फार्मूला लगा सकते हैं, फ्रेड फार्मूला लगा सकते हैं। फ्रेड फार्मूला नहीं लगा सकते, फ्रेड फार्मूला क्योंकि मंथ में है, 2 फार्मूला आप लगा सकते हैं क्योंकि ईयर में पूछ रहा है।
तो हम सीधा हम लगाते हैं डीलिंग फार्मूला, क्योंकि 20 से 20 से मल्टीप्लाई करना। तो एडल्ट डोज कितना दिया है 500 mg, एज कितना दिया है 5 ईयर। तो डीलिंग फार्मूला डोज ऑफ चाइल्ड बराबर 5 जितने ईयर दिया है वो एडल्ट 500 एडल्ट डोज दिया है, कितनी आपकी एडल्ट डोज उपलब्ध है उसके बाद 20 से भाग दीजिए। तो आप 500 को 500 गुणा करेंगे 50-25 क्या कितना आएगा, ये आएगा आपको 25,000। कितना आएगा, ठीक है, तो इतना आएगा। हम क्या कहते हैं जब इसको एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, उसके बाद 50-25 तो 25 250 आ जाएगा, 200 भाग देंगे तो 125। 500 mg में से 125 mg हम उसको दे देंगे बच्चे को 5 ईयर का, तो उसका एक क्या कहते हैं परफेक्ट क्या कहते हैं डोज होगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा और कौन कौन से मतलब अगर है तो एज से बेसिस हो गया। अगर वेट पूछा, वेट्स के हिसाब से हो तो बेस ऑन द बेस बॉडी वेट के आधार पर हमको चाइल्ड को देना हो तो क्या करें, डोज ऑफ चाइल्ड बराबर वेट ऑफ चाइल्ड, कितना उस बच्चे की वेट है उसके बाद एडल्ट डोज गुणा कर दीजिए, उसके बाद 150 से आप भाग दे दीजिए 150 से। ठीक है, उसको भाग दीजिए, जितना आएगा वही हमारा चाइल्ड होगा वेट के आधार पर डोज ऑफ चाइल्ड। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर है, कलर फार्मूला क्या होता है। अब मान लीजिए अभी तो डोज हम हल कर रहे थे वेट में, वो कितने में था, वो कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए वेट में था तो इसमें क्या करते हैं हम डोज ऑफ चाइल्ड को वेट इन केजी में, अगर हम मान ली बच्चा एकदम छोटा है केजी में उसकी वेट होगी ना, तो चाइल्ड वेट इन केजी जितने केजी को हो 1 kg 2 kg, उसके बाद उसको एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट को 70 से हम अगर भाग देंगे जितना हमको डोज आएगा वही हमारा आप डोज ऑफ चाइल्ड होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा डोज ऑफ चाइल्ड। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, बेस्ड ऑन दी बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के आधार पर क्या होता है, तो बॉडी सरफेस के आधार पर अगर हमको डोज देना हो तो चाइल्ड ऑफ सरफेस एरिया गुड़े क्या कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, चाइल्ड के सरफेस एरिया एडल्ट के सरफेस एरिया गुड़े एडल्ट डोज से कर देंगे, जितना मेडिसिन आएगा हमको उस प्रिस्क्राइब कर देंगे चिल्ड्रन को। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, व्हाट इज फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, क्या होते हैं फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन दोस्तों ऐसे सस्पेंशन होते हैं, ऐसे सस्पेंशन होते हैं जिसमें उनके जो कॉमन पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं डिस्पर्स आर इन एग्रीगेटिव स्टेज, उसमें मिले होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, जो कॉमन पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी सोल्यूशन में मिले होते हैं, इन क्या कहते हैं एग्रीगेटिव स्टेज में। एग्रीगेट मतलब दो मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जो कि एग्रीगेट मतलब मिलकर संग्रहित होकर एक बड़ा पार्टिकल निर्माण करते हैं। ऐसे पार्टिकल को क्या कहते हैं, ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे पार्टिकल को ही हम लोग एग्रीगेटिव स्टेट कहते हैं। तो मिलकर तो दीज पार्टिकल सेटल रेपिडली, तो ये पार्टिकल जो होते हैं वेट अधिक हो जाएगा तो जल्दी से रेपिडली क्या होंगे क्या हो जाएंगे, रेपिडली क्या होता है सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट फॉर्म इज लूजली, और जो सेडिमेंटेशन फॉर्म करते हैं लूजली, ठीक है हल्का फॉर्म मतलब हार्ड के फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दिस सेडिमेंटेशन इज इजी टू रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग, ऐसा सेडिमेंटेशन नीचे हार्ड के मतलब क्रेक बनाते हैं, क्या कहते हैं क्रेकिंग फॉर्म बनाते हैं, जो कि हम हल्का सा अगर हिला दें तो पुनः रीडिस्पर्स हो जाएंगे, फिर मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन को क्या कहते हैं फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। आप समझ लीजिए इसको, जैसे कि हमने इसमें सॉल्यूट मिला जो कि कॉमन पार्टिकल्स के रूम में है, क्रिस्टल पार्टिकल्स के रूम में, तो ये आपस में एक दो मिलकर एक झुंड के रूम में नीचे बैठ रहे हैं, तो बैठ कर क्या कहते हैं नीचे एग्रीगेट स्टेट में होगा, रिपीटली बैठ गए, बैठ कर क्योंकि 2-3 वेट अधिक हो जाएगी मिलकर जल्दी बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद फ्लैक्यूल्स हो गए, यूजली क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन फॉर्म करते हैं, हार्ड केक के नहीं लूज केक का। जैसे हम इसको अगर हम तन को सेक करेंगे तो फिर से ऐसे सोल्यूशन में मिल जाएंगे। तो ऐसे सस्पेंशन, ऐसे जो हमारा सस्पेंशन होता है वो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है। उसके बाद जब बैठ जाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है सब जब बैठ जाते हैं तो इसके ऊपर जो हमारा सोल्यूशन ऊपर वाला होता है वो एकदम सुपरनेटेड लिक्विड जो होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लीन होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की क्या कहते हैं धुंधलापन नहीं होता। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सेडिमेंट होते हैं डज नॉट फॉर्म हार्ड केक। हमने बताया कि जो सेडिमेंट बने हैं नीचे बैठे हैं हार्ड केक के फॉर्मेशन नहीं करते। तनी को आप सेकंड हल्का सेकंड करेंगे तुरंत ही मिल जाएंगे सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। उसके बाद जो होता है हम इसके आगे के सोल्यूशन को क्या कहते हैं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं क्या एक क्लियर, उसके बाद क्या कहते हैं लूज हार्ड सेडिमेंटेशन फॉर्म नहीं करते। दूसरा क्या होता है एक क्लियर बाउंड्री फॉर्म करते हैं बिटवीन सेडिमेंट्स एंड लिक्विड। हमने बताया कि इनका जो सेडिमेंटेशन बैठ जाएंगे नीचे तो ऊपर वाले जो लिक्विड हो गए एकदम क्लीन लिक्विड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है सुपर नीटेड लिक्विड इज ट्रांसपेरेंट। जो सुपर नीटेड लिक्विड होगा ट्रांसपेरेंट होगा, एक इस पास उस पास उससे आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो सस्पेंशन होता है ऐसे सस्पेंशन को फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन दोस्तों ऐसे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंतर्गत जो डिस्पर्स फेज होते हैं वो सेपरेटरी स्टेट होते हैं। उसमें हमने कहा छोटे छोटे कॉमन पार्टिकल मिलके कंबाइन होकर बड़े लॉर्ज पार्टिकल्स फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि रेपिडली हो नीचे बैठ जाते हैं सेगमेंट हो जाते हैं। बट इसमें जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, कंबाइन नहीं होते हैं, धीरे धीरे स्लोली क्या कहते हैं उसमें जाकर रीडिस्पर्स मतलब सेडिमेंट करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ऐसे सस्पेंशन को डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है वेरी स्लो होता है क्योंकि सेपरेटरी अलग अलग क्या होते हैं बैठ रहे हैं नीचे, बैठ कर एक क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे की तरह क्या कहते हैं हम नज़दीक बैठ जाते हैं कि उनका हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेडिमेंटेशन डिफिकल्ट रीडिस्पर्स फॉर्मेशन करते हैं। रीडिस्पर्स डिफिकल्ट तो होता है इनका रीडिस्पर्स करने में क्योंकि ये सेडिमेंट फॉर्म करते हैं हार्ड केक। इनको अगर हम सेक करेंगे जल्दी दोस्तों क्या कहते हैं मिलेंगे नहीं अपने सोल्यूशन में, ठीक है। और जो होता है तनिक आप सेक करेंगे रीडिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन डिस्पर्स नहीं होगा। फिर सेडिमेंटेशन फॉर्म कर लिया बहुत डिफिकल्ट होगा उसको रीडिस्पर्स करने में, ठीक है। और एक क्लियर बाउंड्री इसको जो वाटर ऊपर बचा रहेगा क्लियर नहीं होगा, वो क्लाउड बादल की तरह धुंधलापन इसके वाटर में दिखाई देगा, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी दोस्तों पोसोलॉजी इज ए ब्रांच होता है मेडिकल साइंस में। क्या होती है पोसोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की विच डील्स जिसमें डील्स विथ ड्रग डोज। क्या होता है ड्रग अथवा डोज। पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स देखते हैं व्यवहार को विथ डोज। हमने देखते हैं डील्स विथ डोज के व्यवहार को देखते हैं अथवा क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। मतलब पोसोलॉजी एज ए ब्रांच या मेडिकल केमिस्ट्री होती है, मेडिकल साइंस होती है विच डील्स विद डोज। हम डोज के किसी भी दवा के व्यवहार के बारे में समझते हैं अथवा क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितनी हम क्वांटिटी दें किसी भी क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि कितना ड्रग हम दें किसी भी पेशेंट को कि उसके शरीर उसके जो हम जिसके लिए दे रहे हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके नीक हो जाए। मतलब हम फीवर के लिए उसकी दवा कितने दें कि उसकी फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी अमाउंट और उसके व्यवहार को कि इतना अमाउंट देंगे तो ऐसा ऐसा उसका एक्शन करेगा, उसकी डील होगी दवा की। तो एक क्वांटिटी जो हमारे डिटरमाइन किया जाता है वह पोसोलॉजी के ही अंतर्गत किया जाता है, ठीक दोस्तों। तो पोसोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री होती है साइंस विच डील्स विद डोज एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो पोसोलॉजी फैक्टरिंग क्या होते हैं एज आप जानते हैं एज डिफरेंट एज में डिफरेंट डोज दिया जाता है। चिल्ड्रन को कम डोज दिया जाता है, एडल्ट को अधिक डोज दिया जाता है। या क्या कहते हैं पोसोलॉजी को इफेक्ट करता है क्या कहते दूसरा क्या इफेक्ट करता है दोस्तों दूसरा इफेक्ट करता है क्या कहते हैं जेंडर भी इफेक्ट करते हैं। कभी कभी जेंडर को अलग दवाई दी जाती है देन कंपेयर टू मैन। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। पोसोलॉजी मतलब एक ऐसे मतलब कितनी क्वांटिटी किसी को देना है उसको एक्शन के लिए बुखार आया तो कितनी क्वांटिटी दें। तो मतलब अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं इंजेक्शन की क्वांटिटी कम होनी चाहिए देन ओवर जो हम टैबलेट खाते हैं टैबलेट की कंसंट्रेशन अधिक होगी क्योंकि 500 mg अगर हम टैबलेट खा रहे हैं तो अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको इंजेक्शन 300 mg वाला ही इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो पोसोलॉजी को डिफरेंट करता है पहले एज भी इफेक्ट करता है जेंडर भी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्ट करता है।
अब क्या होता है फार्माकोपिया क्या होता है, इट इज़ बुक होता है। फार्माकोपिया क्या होता है दोस्तों, फार्माकोपिया जो होता है इट इज़ बुक ऑफ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बुक होती है। जैसा कि हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म में अलग अलग एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जिससे सभी लोग उसी के स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसी प्रकार फार्मेसी में एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिससे सभी प्रिपरेशन को किया जाता है उसी को। तो क्या होता है, इट इज़ बुक होता है ऑफ स्टैंडर्ड, कंटेन करता, इसके अंदर रखता है, इसके अंदर होता है लिस्ट ऑफ ड्रग, सभी ड्रग की लिस्ट होती है, कितने ड्रग उपस्थित है हमारे संसार में, उन सभी ड्रग की लिस्ट होती है। एंड फार्मूला होता है, उसको बनाया फार्मूला एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन, उसका फार्मूला क्या होता है, वह कैसे बनते हैं, उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसकी प्रिपरेशन की सारी विधियां इस फार्माकोपिया के अंतर्गत रहती हैं। तो फार्माकोपिया क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक होती है जो कंसिस्ट करता है लिस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मूला एंड उसकी प्रिपरेशन की ऑल मेथड। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार के फार्माकोपिया उपलब्ध है हमारे मतलब आजकल दुनिया में। मतलब तो हम आसपास के अपने कंट्री के अकॉर्डिंग 2-4 कंट्री जो हमारे देश में भी मतलब उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ भी यूज होते हैं, तो उन्हीं के हम बारे में बात करेंगे। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्माकोपिया प्रेजेंट इन वर्ल्ड में जो कि यूज होते हैं, आईपी जो कि इंडियन फार्माकोपिया हमारी है, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे बीपी कहा जाता है, एंड यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। 3 फार्माकोपिया आपको जानने की जरूरत है। बाकी फार्माकोपिया तो हर एक देश के अलग अलग फार्माकोपिया स्टैंडर्ड होती है जो कि अपने ही अकॉर्डिंग ड्रग को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों फर्स्ट आईपी क्या होती है दोस्तों, हम देख लेते हैं नोट्स कुछ होते हैं। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो एडिशन आया था 1955 में आया था, उसको याद करने की बहुत ज़रूरत है। एंड हमारा लेटेस्ट जो अभी इंडियन फार्माकोपिया हमारे पास जो अभी करंट में 2021-22 के अंतर्गत है वह उपस्थित है 2019 और 2018 का एडिशन अभी तक चल रहा है, जो कि फार्माकोपिया जो 8 एडिशन है, 8 एडिशन लेटेस्ट एडिशन जो 8 एडिशन है जो कि पाया जाता जो कि आया था 2018-19, वही एडिशन अभी तक चल रहा है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद 8 एडिशन है, इसके अंदर ये जो 8 एडिशन 2018-19 का लेटेस्ट एडिशन, इसके अंदर 3 वॉल्यूम उपस्थित है। फर्स्ट वॉल्यूम 3 वॉल्यूम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसमें जो फार्माकोपिया लेटेस्ट 8 एडिशन वाला उसकी कलर जो होता है दोस्तों, कलर सैफ्रॉन अथवा लाइट येलो की तरह उसका कलर होता है। पूछ सकता है व्हाट इज कलर ऑफ द फार्माकोपिया लेटेस्ट इन प्रेजेंट इन इंडियन फार्माकोपिया, तो आप बता सकते हैं 8 एडिशन अभी प्रेजेंट है जो कि उसका 3 वॉल्यूम कंसिस्ट करता है, उसका कलर जो होता है सैफ्रॉन कलर का होता है। अब हम देख लेते हैं एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर होता है, सेकेंड यूनिट का है। एफरवेसेंट पाउडर दोस्तों दे आर सॉलिड डोसेज फार्म होते हैं, क्या होते हैं, पाउडर होते हैं, तो मतलब पाउडर एक सॉलिड डोसेज फार्म होता है, आप समझ सकते हैं। यूज़ किया जाता है इंटरनल मतलब हम अंदर अपने यूज करते हैं इसका एफरवेसेंट का। तो दीज मेडिकामेंट, इसका जो मेडिकामेंट होता है मिक्स विद सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के साथ मिक्स होता है। आपको पता है सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड इस प्रकार एक प्रकार के होता है, क्या कहते हैं, हमारा बफर सोल्यूशन भी होता है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइटेंट, तो हम क्या कहते हैं इसमें जो मेडिकामेंट एफरवेसेंट में कौन कौन से मिले होते हैं, तो मेडिकामेंट जो मिले होते हैं दोस्तों उनमें सिट्रिक एसिड होता है, टार्टिक एसिड होता है, एंड एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप जानते होंगे, इसका नेचर जो होता है, पहली बात एक एंटा एसिड होता है, दूसरी बात एक होता है क्षारीय प्रकृति होता है, तीसरी बात एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ अब इसके क्या होता है, इसके मेडिकामेंट होते हैं। तो सक्रोज में भी, इसमें सक्रोज यूज किया जाता है जो स्वीटनिंग एजेंट ग्रुप में, ताकि मीठा रहे पाउडर। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इस पाउडर एफरवेसेंट पाउडर को बिना अंदर ले जब हम उसको पी रहे होते हैं घोलकर, तो उससे पहले हमको डिजॉल्व करना होता है इन वाटर के अंदर का, किसमें, वाटर के अंदर का। एंड वाटर में जैसे घोलते हैं तो उसमें बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंट पाउडर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि उससे निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है दोस्तों हाइड करता है, मास्क करता है जो भी उसमें मेडिकामेंट जो कि बिटर अथवा टेस्ट के होते हैं उनकी बिटर को उसको हाइड करता है, उसको क्या कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं एफरवेसेंट पाउडर। एफरवेसेंट के पाउडर का एग्जाम्पल एकदम ईजी बता देते, इनो आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, तो ये जो होते हैं एफरवेसेंट पाउडर ही होते हैं। इसको हम बिना इसको एडमिनिस्ट्रेशन पहले उसको हम पानी में घोलते हैं, उसके बाद लेते हैं, पानी में
घोलते समय उसमें बुदबुद की आवाज़ आती है, जिसको कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, हाई टेस्ट को बीटा टेस्ट को हाइड करता है आपके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका, अगर हम एग्जाम्पल अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट 24 ग्राम ले लीजिए, टार्ट्रिक एसिड आप 10.8 ग्राम ले लीजिए, सिट्रिक एसिड 7.2 ग्राम ले लीजिए, शुगर एसिड जो कि शुगर जो है हमारा क्या कहते हैं हमारा स्वीटिंग एजेंट, उसको 7 उतना लीजिए 7.2 ग्राम, एंड आयरन अमोनियम सिट्रेट लीजिए 2.5 ग्राम। यही जो होता है हमारा एफरवेसेंट पाउडर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इसके याद करने की जरूरत नहीं, आप इसके इंग्रेडिएंट को याद करिए, इसमें आप जहाँ जो लिख देंगे आपका सही होगा। आप इंग्रेडिएंट आपको, क्योंकि क्वांटिटी आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं आप जानते हैं ना, एग्जामिनर हो जानेगा। ठीक दोस्तों, तो इसके इंग्रेडिएंट आप याद रखना, बाकी सब सही है, सेम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है इफ्लोरेसेंट, अभी तक हमने इफरवेसेंट पाउडर पढ़ा था जो कि पानी में घोरते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और एफ्लोरेसेंट पाउडर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि एफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, एफ्लोरेसेंट पाउडर होते हैं, तो दोनों में अंतर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। एफ्लोरेसेंट पाउडर जो होते हैं इनके अंदर वाटर भरा होता है, तो वाटर को स्पॉन्टेनियस लॉस करते हैं एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। जब इनको हम बाहर रखेंगे ऐसे एफरवेसेंट पाउडर को, फिर इनके अंदर से वाटर जो रहता है वो लॉस हो जाता है। और एफरवेसेंट जो होते हैं वो जब हम पानी के अंदर उनको घोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो दोनों में ये अंतर होता है। तो एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, एफरवेसेंट पाउडर सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं आर सॉलिड दैट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर। हाइड्रेट साल्ट से लॉस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं जब एक्सपोज करते हैं इन एटमॉस्फेयर में। तो एग्जाम्पल जैसे सोडियम सल्फेट 10H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O, अथवा आप NaCl जानते होंगे जिसका नाम है जल, जिसको जानते हैं आप नमक को आप बाहर ढलेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों फ्यूटेटिक मिक्सचर। व्हाट इज फ्यूटेटिक मिक्सचर, क्या होते हैं। तो फ्यूटेटिक मिक्सचर होते हैं व्हेन टू अथवा मोर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं टुगेदर आपस में, एंड दे लिक्विफाई, आपस में दोनों सब्सटेंस को हम ठोस, दो पाउडर मिल रहे हैं और पाउडर मिलकर पानी बन रहा है, पानी मिल जा रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे पाउडर को फ्यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कहते हैं, और हैविंग लोअर मेल्टिंग, इनकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। जैसे तो पाउडर मिलाते हैं इनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पिघल जाते हैं, लिक्विड फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे पाउडर को फ्यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं दोस्तों। ऐसे मिक्सचर को दे रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ही होता है, तो सच है सब्सटेंस कॉल्ड यूटेटिक मिक्सचर। इसके एग्जांपल जैसे आप मेथेनॉल, कैम्फर एंड क्या कहते हैं हाइमोल, इन तीनों का अगर मिक्सचर आप कराएंगे तो सीधा यूटेटिक फॉर्मेशन करके जल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूटेटिक मिक्सचर का। अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा, व्हाट इज प्रूफ स्प्रिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रूफ स्प्रिट, जो कि हर साल आता है, आप भी जानते होंगे। तो प्रूफ स्प्रिट जो होता है इन इंडियन में 57.1 बेड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल इन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर फॉर्मुलेशन इस कंसीडर किया जाता है हैज ए प्रूफ स्प्रिट। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम हम ले लेंगे, उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 91 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 100 ml वॉल्यूम में जल के अंदर के उसको मिला लेंगे। उसके बाद जो हमारा बनेगा स्प्रिट, जो बनेगा, जो हमारा फार्मूलेशन बनेगा, जो हमारा लिक्विड बनेगा, वह लिक्विड हमारा 100 ml प्रूफ स्प्रिट के बराबर होता है, वह हमारा एक प्रूफ स्प्रिट होता है। ठीक दोस्तों, 57 ग्राम आप ले लीजिए एथिल एल्कोहल को 100 ml वॉल्यूम में मिला दीजिए, जो हमारा फॉर्मुलेशन बनेगा वह 100 ml प्रूफ स्प्रिट के बराबर होगा। ठीक है, 100 ml प्रूफ स्प्रिट के बराबर होगा, तो यही हमारा होता है। तो 100 ml, तो एक ml प्रूफ स्प्रिट के अगर हम ज्ञात करें तो 1 ml है, तो 100 ml प्रूफ स्प्रिट को बता रहा है, इतना मिलाएंगे तो 100 ml प्रूफ स्प्रिट होगा। एक वॉल्यूम के लिए प्रूफ स्पीड कितना हो गया, एक वॉल्यूम के लिए 100 को 57.1 का हम डिवाइड कर देंगे तो 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पीड, 1 वॉल्यूम बराबर 1753 क्या कहते हैं एक प्रूफ स्पीड के बराबर होता है, 1.753 के प्रूफ स्पीड के बराबर होता है। तो इसमें जो होता है फार्मूलेशन होता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आता है
कि डिस्क्राइब कर दिए प्रूफ स्पीड के बारे में बताइए। तो आप देखिए जो परसेंटेज दिया गया है कि 50% परसेंटेज का कितना प्रूफ स्पीड होगा, तो आप जो परसेंट है उसको गुणा कर दीजिएगा 1753 1753 से, उसके बाद 100 से आप उसको माइनस कर दीजिएगा, जितना आएगा वही उसका प्रूफ स्पीड होगा। अगर प्रूफ स्पीड दोस्तों अगर निगेटिव में रहता है, इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो इसे ओवर प्रूफ स्पीड कहते हैं। यदि रिजल्ट इज निगेटिव तो यह अंडर प्रूफ स्पीड आता है। ठीक है दोस्तों, जो आप इस फार्मूला के अंदर का जो आप निखारेंगे, अगर उससे माइनस आएगा तो अंडर इस प्रूफ स्पीड होगा, अगर प्लस में आएगा तो पॉजिटिव प्रूफ स्पीड होगा। प्रूफ स्पीड दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव ओवर प्रूफ स्पीड एंड अंडर प्रूफ स्पीड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है जो कि प्रिस्क्रिप्शन है। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? तो आप जानते होंगे प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर होता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटेन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर से अथवा अदर प्रैक्टिशनर, अथवा कोई अदर प्रैक्टिशनर हो। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, सच है जैसे कि डेंटिस्ट हो सकता है अथवा वेटेरिनरी हो सकता है। ये अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जो रिटन ऑर्डर देता है आप फार्मासिस्ट को कि ये दवा बनाइए और इस दवा को प्रिस्क्राइब कीजिए टू द पेशेंट को, तो यही जो होता है प्रिस्क्रिप्शन होता है। यही कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अथवा अदर प्रैक्टिशनर सच है डेंटिस्ट अथवा वेटेनरी टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंड ए मेडिकेशन फॉर ए पेशेंट के लिए। ठीक दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप देखते रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपका सॉल्व जरूर किया जाएगा। तो देखते रहिए, ऑल द बेस्ट।